अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और उसकी एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। आपने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज 80 रुपीज, फाइंड द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपके पास 20 सेब हो और उसकी कीमत 80 रुपए हो, यहाँ पर आपको जो है कुछ सेब की क्वांटिटी दी जाएगी, उसकी भी आपने क्या मालूम करके बतानी है, प्राइस मालूम करके बतानी है। जैसे कि आपको ए पार्ट दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि 30 एप्पल्स यानी कि 30 सेब हैं, तो बताया उसकी कीमत क्या होगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट x be the cost of 30 apples has the proportion। यहाँ पर जो हम 30 एप्पल्स जो हैं उसकी कॉस्ट के लिए x को सपोज कर रहे हैं और इसे हम प्रोपोर्शन के अंदर लिखेंगे। ये देखें 20:80, या आपको ऊपर बता दिया गया है 20 एप्पल्स की जो आपके पास कीमत होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, प्रोपोर्शन की साइन लगाई हमने। 30 हमारे पास एप्पल जो है गिवन है, प्रोपोर्शन x हमने सपोज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 20/80, प्रोपोर्शन की जगह में इस इक्वल की साइन लगा सकता हूं 30/x। अभी क्या होगा, यहाँ पर x जो है आपका 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 80 जो है आपके 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 20 को जब x से मल्टीप्लाई कराया तो 20x इज इक्वल, 80 को 30 से मल्टीप्लाई कराया तो 30 मल्टीप्लाई बाय 80। अब देखिए यहाँ पर 20 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इज इक्वल की साइन के बाद जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल 30 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 20। x का x इज इक्वल का इज इक्वल, जब हमने 30 को 80 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारा हो गया 2400, 20 का 20। अब देखिए ये आपस में क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 0 का 0। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 120। इसका मतलब ये है कि आपके जो 30 एप्पल होंगे उसकी जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, 120 होगी। तो ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है 45 एप्पल्स, ये भी आपका सेम एज इट इज ए पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा। Solution, let x be the cost of 45 apples hence the proportion। यहाँ पर जो हम 45 एप्पल्स जो हैं उसकी जो कॉस्ट होगी उसके लिए हम x को सपोज कर रहे हैं और इसे हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे। ये आपका 20:80, ये आपका मेन क्वेश्चन था, ये वो आ गया। प्रोपोर्शन की साइन 45 एप्पल्स रेशियो x जो आपने सपोज किया है कॉस्ट के लिए, ये वो है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 20/80 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल 45/x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 20 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे x को, तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल का इज इक्वल 45/80 से मल्टीप्लाई करा देंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 80। अब यहाँ देखो 20 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पर इक्वल के साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। x का x इज इक्वल 45 का 45, 80 का 80। अभी देखो 20 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। x का x इज इक्वल का इज इक्वल, जब हमने 45 को 80 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 3800, 20 का 20। अभी देखें आपस में कट हो रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 1 इसके पास चलेगा, 2 9 दा 18, 0 का 0। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 190। इसका मतलब ये है कि आपके जो 45 एप्पल्स होंगे उनकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 190 रुपीस होगी। तो ये हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी 100 एप्पल्स, ये भी आपके इन दोनों पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, लेट x be the cost of 100 apples hence the proportion। यहाँ पर भी जो है हमने 100 एप्पल्स के लिए जो है उसकी प्राइस के लिए x को सपोज किया है और प्रोपोर्शन के अंदर इसको हम लिखेंगे। ये आपके पास 20:80 जो आपके मेन क्वेश्चन में था, ये वो आ गया। प्रोपोर्शन की साइन 100 एप्पल्स और इसकी जो प्राइस इनके कॉस्ट जो हम मालूम कर रहे हैं उसको हम x से सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 20/80 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल 100/x। अब यहाँ पर क्या होगा,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 20 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे x से और 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 80 से। जब हमने 20 को x से मल्टीप्लाई कराया तो 20x इज इक्वल का इज इक्वल, और 100 को हमने 80 से मल्टीप्लाई कराया तो 100 मल्टीप्लाई बाय 80। अब देखिए यहाँ पर 20x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब ये इज इक्वल के साइन के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x का x इज इक्वल का इज इक्वल, 100 का 100, 80 का 80, ये 20 आपका। x का x इज इक्वल का इज इक्वल, हमने 100 को 80 से मल्टीप्लाई कराया। जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 8000। 20 का 20। अब यहाँ पर देखें वैल्यूज कट हो रही है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 400 आई। इसका मतलब ये है कि आपको जो 100 एप्पल्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी आपकी, 400 होगी। तो ये हमारा पार्ट सी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन अर्न्स रुपीस 1500 in 10 days. In how many days will he earn rupees 7500? एक शख्स है जिसने 1500 रुपए कमाए 10 दिन के अंदर। अब आपने ये बताना है कि वो 7500 रुपए वो कितने दिन के अंदर कमाएगा। सॉल्यूशन, लेट x be the days of 7500। अब यहां पर जो है हम डैश के लिए जो है x को क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास की यहां पर गिविंग है 1500 कितने दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर। तो हम इसको लिख देंगे 1500 रेशियो 10 प्रोपोर्शन। अब यहां पर देखें हमारे पास जो अर्न हुए 7500 वो लिख देंगे, और हमने जो फाइंड करना है यहाँ पर वो डैश को फाइंड करना है। तो डैश के लिए हमने x को सपोज किया है, तो रेशियो x। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 1500 अपॉन 10 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल की साइन 7500 अपॉन x। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 1500 से मल्टीप्लाई होगा हमारा x, तो ये हो जाएगा 1500x इज इक्वल का इज इक्वल। अब ये हमारा जो 10 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 7500 से। तो अभी देखें 7500 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पर जो है x जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1500 के साथ। अब इज इक्वल की साइन के बाद चले जाएगा तो मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखें x का x इज इक्वल का इज इक्वल 7500 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारा था 1500, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। x का x इज इक्वल का इज इक्वल। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7500 को मल्टीप्लाई कराया 10 से, जो मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 75000। अभी देखें डिवाइड किससे हो रहा है, 1500। अब यहाँ पर देखें कुछ वैल्यूज हमारी कट हो रही है। देखें 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, 15 1 दा 15, 15 5 दा 75। तो अब हमारे पास देखें x की वैल्यू जो बची वो कितनी बची, 50 बची यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी है वो 7500 रुपए कितने दिन में कमाएगा, 50 दिन के अंदर कमाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, find the cost of 100 kg rice if the price 20 kg of rice is 220 rupees। यहाँ पर आपको 100 किलोग्राम चावल दिए गए हैं जिसकी आपने प्राइस को फाइंड करना है। अभी कह रहे हैं कि अगर आपके पास 20 किलोग्राम चावल हो और उसकी कीमत 220 रुपए हो, तो आपने हमें फाइंड करके बताना है कि 100 किलो चावल की कीमत क्या होगी। सॉल्यूशन, लेट x बी द कॉस्ट ऑफ 100 kg। यहाँ पर जो हम 100 kg के लिए जो प्राइस जो है उसको x सपोज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें 100 रेशियो x प्रोपोर्शन, ये हमारे पास गिवन है 20 रेशियो 220। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 100 अपॉन x प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल की साइन 20 अपॉन 220 में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब हमने 20 को x से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 20x इज इक्वल का इज इक्वल 100 को हमने 220 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 20 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इज इक्वल की साइन के बाद चले जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा। x का x इज इक्वल का इज इक्वल
100 मल्टीप्लाई बाय 220, ये 20 यहाँ पर अब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। x का x इज इक्वल का इज इक्वल 100 को हमने 220 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया आंसर 22,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू हमारी कट हो रही है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 1 2 2 1 2। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई 1100। 100 किलो चावल की जो रकम होगी वो आपकी होगी 1100 रुपए की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ 23 balls is 60 grams, find the weight of the following। अभी कह रहे हैं कि आपके पास 23 बॉलें हैं जिसका वजन जो है 16 ग्राम है। आपको यहाँ पर कुछ बॉल्स दी जाएंगी, आपको उन सबके अलग अलग वेट बताने होंगे। जैसे कि आपको ए पार्ट में बताया गया है कि 17 बॉल्स, आपको यहाँ पर 17 बॉल्स दे दी गई हैं। अब आपने इनका क्या बताना है, वेट बताना है। सॉल्यूशन, लेट x बी द वेट ऑफ 17 बॉल्स। यहाँ पर जो है 17 बॉल्स के वेट के लिए आप x को सपोज करेंगे। यहाँ पर आपके पास गिवन है 23:16, यानी कि 23 बॉल्स का जो वजन है वो कितना है, 16 ग्राम। प्रोपोर्शन की साइन लगाएंगे आप, उसके बाद आपको 70 बॉल्स गिवन है, x जो हमने सपोज किया है यहाँ पर किसको, 17 बॉल्स के वेट को, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 23/16 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल 17/x। यहाँ पर अब क्या होगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 23 को हम x से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 23x इज इक्वल का इज इक्वल 16 को हम 17 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 23 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इज इक्वल की साइन के बाद चले जाएगा तो वहां पे क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। x इज इक्वल 16 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 23। x का x इज इक्वल का इज इक्वल, जब हमने 16 को मल्टीप्लाई करा दिया 17 से तो हमारा आंसर आया 272 डिवाइडेड बाय 23। जब हमने इनको डिवाइड किया तो x की हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 11.82 ग्राम। इसका मतलब ये आपकी 17 बोलों का जो वजन होगा वो क्या होगा, 11.82 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है 115 बॉल्स। यहाँ पर ये आपको इसका जो है वेट आपने बताना है। सॉल्यूशन, लेट x बी द वेट ऑफ 115 बॉल्स। यहाँ पर आप वेट के लिए x को सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास गिवन है 23:16, यानी कि 23 बॉले, उसका वजन जो है 16 ग्राम। प्रोपोर्शन ये है आपके पास 115:x, ये आपका वेट के लिए सपोज किया गया x है और ये आपके 115 बॉल्स हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 23/16 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल की साइन 115/x। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, x से मल्टीप्लाई करा देंगे हम 23 को तो ये हो जाएगा 23x इज इक्वल का इज इक्वल 16 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 115 से, ये देखा हमने मल्टीप्लाई करा दिया इनको, ठीक है। x का x इज इक्वल का इज इक्वल, अब 23 आपका x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। जब इज इक्वल के साइन के बाद जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 115 डिवाइडेड बाय 23। x का x इज इक्वल का इज इक्वल, जब हमने 16 से मल्टीप्लाई कराया 115 को तो हमारे पास जो वैल्यू आई y 1840 और डिवाइड हमने किससे कराना है, 23 से। जब हमने डिवाइड कराया 1840 को 23 से तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई वो क्या आई, 80 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि 115 जो बॉलें होंगी उसका जो वजन होगा वो कितना होगा, 80 ग्राम होगा। तो ये आपका पार्ट बी भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कारपेंटर मेक्स 60 टेबल्स इन 10 डेज। एक कारपेंटर है जो 60 टेबलों को जो है वो 10 दिन में तैयार करता है। पार्ट ए दिया गया है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ टेबल्स ही कैन मेक इट। तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ टेबल्स जो वो कितनी तैयार करेगा। आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि डेज की सूरत में होंगे। जैसे कि पार्ट 1 है 30 डेज, अब आपने ये बताना है कि 30 दिन के अंदर वो कितनी टेबल्स को तैयार करेगा। सॉल्यूशन, लेट x बी द टेबल 30 डेज। यहाँ पर जो है टेबल की जो डेज है उसको हम x सपोज कर रहे हैं। ये आपके पास गिवन है 60 टेबल्स और कितने 10 डेज, यानी 60:10 प्रोपोर्शन x रेशियो 30। ये आपका 30 टेबल है जो कि आपने बताना है कितने दिन में वो तैयार करेगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 60/10 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल
x अपॉन 30। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, x को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 10 से तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल का इज इक्वल 60 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 30। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इज इक्वल की साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। देखिए x इज इक्वल 60 मल्टीप्लाई बाय 30, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर अब डिवाइड हो गया। x इज इक्वल 60 को हमने 30 से मल्टीप्लाई करा दिया तो वो हो गया 1800 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर वैल्यूज जो हमारी कट हो रही है, 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल हमारे पास कितने का हो गया, 180 के। इसका मतलब ये है कि 30 दिन के अंदर वो कितनी टैबलेट्स तैयार करेगा, 180 टैबलेटों को तैयार करेगा। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 100 डेज सॉल्यूशन, लेट x विद द टेबल 100 डेज। यहाँ पर भी आपने पार्ट 1 की तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें 100 डेज दिए गए, इसमें हमने x को सपोज किया है कि टेबल की जगह आपने बताना है कि आप 100 डेज के अंदर कितने टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। 60:10 ये आपके पास गिवन है। प्रोपोर्शन x हम टेबल के लिए सपोज कर रहे हैं, रेशियो 100 डेज। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 60/10 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल x अपॉन 100। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा देना है, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल का इज इक्वल, और 60 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करा देना है, 60 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए यहाँ पर आपका 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल की साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है। देखिए x इज इक्वल 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 अब ये डिवाइड हो गया। x इज इक्वल 60 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 6000, 10 का 10। अब यहाँ पर देखें 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल किसके हो गया, हमारे 600 के। इसका मतलब ये है कि कारपेंटर जो है 100 दिन के अंदर कितनी टैबलेट तैयार करेगा, 600 टैबलेट्स को तैयार करेगा। तो ये हमारा पार्ट 2 भी क्लियर। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 78 टैबलेट्स सॉल्यूशन, लेट x विद द डे 78 टैबलेट्स। यहाँ पर हम डेज के लिए x को सपोज कर रहे हैं, 60:10 ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है। प्रोपोर्शन 78 हमारे पास टैबलेट्स हो गए, x हमने सपोज कर लिया तो ये हो गया 78:x। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 60/10 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल 78/x, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 60 से हमने मल्टीप्लाई कराया x को तो ये हो गया 60x इज इक्वल का इज इक्वल 10 से हमने मल्टीप्लाई कराया 78 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल की साइन के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। x का x इज इक्वल का इज इक्वल 10 का 10, 78 का 78 डिवाइडेड बाय 60। x का x इज इक्वल का इज इक्वल, जब हमने 10 से 78 को मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 780 डिवाइडेड बाय 60। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 इसके पास चले गया, 6 3 जा 18। तो x इज इक्वल किसके हो गया, 13 के। कारपेंटर जो है आपका 78 टैबलेट्स जो है वो बनाएगा कितने दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर बनाएगा। तो ये आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, उसकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको उसमें कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।